ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। व्हाइट हाउस जब पहुंचे थे, ये तब की तस्वीर, बातचीत से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको ये बता दूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके बीच में लगभग 57 मिनट ये ओपनिंग स्टेटमेंट, और अब जो है वो असल क्लोज डोर मीटिंग, बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वो जो आपको दिखाई दे रही थी वो थी कार्यवाहक प्रोटोकॉल चीफ एस.एल. रॉबर्ट्स, जिन्होंने उनको रिसीव किया, और उसके बाद विजिटिंग बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मैसेज नोट करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, अब इसके बाद ये क्लोज डोर मीटिंग? बिल्कुल, ओवल ऑफिस में जहां ये दोनों नेता बैठे हुए हैं, इसके बाद ये इसे जो है मीडिया स्प्रे कहा जाता है, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। और अब असल में जो क्लोज डोर बातचीत होगी, क्योंकि जिसके लिए दोनों देशों के नेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो रियल सब्सटेंस टॉक है वो इसके बाद शुरू होती है। और हालांकि अगर आप देखें तो निर्धारित समय था 1 घंटे का। ये तस्वीरें चूंकि अभी अभी आई हैं, जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले सुन लेते हैं। फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Indeed, it's a real great happiness for me that I once again have an opportunity to meet you. Me as well. All right, come on. Please. Right there. That chair is occupied by the Vice President of the United States. You're pretty proud. I'm proud too. Please, please. I think what we're going to do is bring in the press. The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out; they'll knock one another down. And I think, with your permission, we should not answer questions because they won't ask any questions on point. तो आप क्या क्या मतलब मुझसे उनसे कोई सवालों का जवाब नहीं देते? मैं पूरी तरह सहमत हुआ। Okay. All right, and I have a brief opening statement I'm going to make, to say a few things, and then turn it to you, Prime Minister, and go from there. शुरुआती टिप्पणियां कहीं होंगी और फिर उसके बाद आपको बोलना। Okay. All right. थोड़ा लाउड बोलना। तो ये आप उस वक्त की बातचीत तो सुन रहे हैं जो ओपनिंग स्टेटमेंट से पहले की थी। आपने देखा जो बाइडेन अपने साथ जो ट्रांसलेटर थी या जो ट्रांसलिटरेट करने वाली महिला थी, उनसे मुलाकात कर रहे थे, और फिर उसके बाद पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस के इस ओवल ऑफिस में एंट्री होती है। और जो बाइडेन जो हैं वो बड़ी गर्मजोशी से अपने दोनों हाथों को फैलाते और मानिए ऐसा कह रहे हो कि देयर यू आर, यानी और आपका इंतजार था और आप यहाँ पर नजर आए। दोनों ही नेता बहुत ही गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए, और जब यहाँ बैठे तो उन्होंने ये कहा कि कुर्सी को लेकर कोई चर्चा हुई, मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। प्रणय, आप बता दीजिए, आप सुन पाए थे शायद। उन्होंने स्वागत करते ही ये कहा, रूबिका, कि ये वो कुर्सी है जहां पे उपराष्ट्रपति के तौर पर मैं बैठा करता था, और आज आप बैठिए, मैं आपसे इस चेयर पर आप बैठिए, मैं राष्ट्रपति की चेयर के ऊपर बैठूंगा। तो ये इस तरीके से जिक्र किया उन्होंने, और इस पर प्रधानमंत्री भी हंस दिए, क्योंकि इस ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बराक ओबामा से भी हुई, डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई, और अब वो जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं इसी ओवल ऑफिस में। तो 30 बार उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो इसी ओवल ऑफिस में हुई हैं। 3 राष्ट्रपतियों से मुलाकातें हुई है। हाँ। तो प्रणय, अभी भी कुछ अंश हमारे पास है, जरा वो भी सुनवा लेते हैं हमने। राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us
solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकल सकता है। In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और दरअसल मैंने तो 2006 में ये बात कही जब मैं उपराष्ट्रपति था। मैंने उसी समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, I'm तो ये आपने सुना जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग स्टेटमेंट्स इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन असल जो बातचीत है दोनों देशों, दोनों मुल्कों को कैसे साझेदारी ने जो है वो निभानी है, आपने सुना। जो बाइडेन ने शुरुआत की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की माता जी जो है वो ताल्लुक़ रखती है हिंदुस्तान की सरजमी से और वो एक बहुत जानी मानी साइंटिस्ट थी। उसके बाद उन्होंने कहा मुंबई में मेरा आना हुआ था कभी और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे 5 लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनका नाम बाइडेन है। फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉर्ज बाइडेन जो हैं वो ऑफिसर के तौर पर तैनात रह चुके हैं। और अभी अभी प्रणय से भी मुझे ये जानकारी मिली कि एक बाइडेन परिवार है जो नागपुर में रहता है और शायद उसी का जिक्र जो है वो जो बाइडेन कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये जो दोस्ती है, ये जो साझेदारी है, वो बहुत सारे वैश्विक मुद्दों का समाधान कर सकती है। ये जो बाइडेन की ओपनिंग स्टेटमेंट की मैं आपको बात बता रही हूँ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। उन्होंने ये कहा कि ट्रस्टीशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपस में एक दूसरे पर भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो सामान्य हैं और उनको किसी भी कीमत पर प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना ज़रूरी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।